कश्मीर आज़ाद है। लेकिन इन सरकारों ने उसको पूरी तरह लागू नहीं होने दिया, फिर भी उसके ऊपर 370 और 35 की लत रखी, जो सही मायने से 5/10/1919 में ख़त्म हुई और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर जो है भारत का जो अंग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी मेरे पार्षद साथी और मंडल की सभी पदाधिकारियों, साथियों, हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिस विचार परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, जब प्रतिबंध लगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर, हम बाहर तो चलाने वाले थे, सड़कों पर बाहर हम प्रदर्शन करते थे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर हमारी आवाज़ नहीं थी। आवाज़ वो होती है जो मिनट सरकार होती। उस वक्त ज़रूरत पड़ी संगठन को, जैसे हमारे संजय जी ने बताया कि हमारे स्वर्गीय मुखर्जी जो थे वो मंत्री थे उस सरकार में, जो पहली सरकार बनी थी। जब वो वहाँ खड़े होकर बोलते थे तो वो सरकार हिलती थी, जिस तरह अटल जी हमारे बोलते थे। तो वहाँ एक बार वो टी ब्रेक हुई थी। टी ब्रेक में मुखर्जी बैठे थे, जैसे हम लोग कभी कभी आपस में बातचीत करते हैं, तो मुखर्जी ने कह दिया कि हम सब उस महान विभूति को याद कर रहे हैं जिनकी शहादत के चलते हम सब जानते हैं कि इन्होंने शहादत दी। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। उस समय की जो सोच लगातार से, जिस सोच को हमारे सभी नेताओं ने आगे बढ़ाया, जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी जी ने बताया कि 4 पीढ़ियों ने लगातार से प्रयास करके यहाँ पर हम सब जो हैं वो पहुँचे हैं। किसी पीढ़ी ने ये नहीं भूला, किसी पीढ़ी ने अपनी सोच में कोई परिवर्तन नहीं किया कि एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की लड़ाई जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय में सोची थी। जब भारत आज़ाद हुआ, पहली भारत की जो सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते उनको शामिल किया गया। हम सब जानते हैं, अगर उनका पूरा पिछला इतिहास देखना शुरू करें तो मात्र 52 वर्ष की आयु में उन्होंने जो जो कार्य किए हैं दोस्तों, वो अपने आप में मिसाल हैं। कलकत्ता जैसी यूनिवर्सिटी में 33 वर्ष की आयु में मात्र वाइस चांसलर बन जाना, पिता की तरफ से जो जज थे उनकी सोच, माँ की तरफ से जो देशभक्ति की सोच, एक लगातार से जो उनके परिवार की तरफ से एक सोच थी, जो उनको अपने साथ के लोगों से मिला, उसी सोच को मित्रों उन्होंने आगे बढ़ाया। भारतीय जनसंघ की स्थापना हम सब जानते हैं, एक सशक्त विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से हमारे मेयर साहब ने कहा कि उस वक्त ज़रूरत थी कि एक विपक्ष हो, क्योंकि कांग्रेस की मनमानियाँ थी, जवाहरलाल नेहरू की मनमानियाँ थी। उन मनमानियों को दबाने के लिए एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाए जिसके चलते एक सशक्त विपक्ष के रूप में भारतीय जनसंघ की जो थी स्थापना हुई। लेकिन आज वही भारतीय जनसंघ आज विश्व आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।